हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, द पॉलिटी में द 5 मिनट शो में अपन लोग 5-5 मिनट करके पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें अपन लोग भाग 1, भाग 2, प्रस्तावना, बहुमत, अनुसूचियाँ इत्यादि टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अपन लोग करेंगे भाग 2 के अंतर्गत आने वाला ही। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। तो नागरिकता से संबंधित अधिनियम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो आज क्या देखेंगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो क्या है जो है इसमें क्या बताया गया है कि अपन लोग कैसे नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उसकी समाप्ति कर सकते हैं। तो देखेंगे प्राप्त करने की 5 विधियां हैं, जैसे जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित करके। और जो समाप्ति की क्या है? परित्याग, पर्यावसान और वंचित। तो अब देखेंगे इनको डिटेल में। देखेंगे जन्म से। तो जन्म से जो नागरिकता कैसे मिलेगी? 26 जनवरी के बाद जो भारत में जन्मा है वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। जैसे कि विदेशी राजदूत, अब देखेंगे इसमें जो नोट है इसमें देखेंगे विदेशी राजदूतों के बच्चे यदि भारत में जन्मे तो क्या वे भारतीय होंगे? नहीं। जैसे अपने यहाँ से भी, इंडिया से भी कई लोग बाहर काम करने जाते विदेश में और उनके वहाँ बच्चे होते हैं, तो क्या वो इंडिया के नागरिक होंगे? जी हाँ, वो इंडिया के नागरिक होंगे। क्यों? वो किससे होंगे? वंशानुक्रम से इंडिया के नागरिक होंगे, क्योंकि उनके माता पिता इंडिया के हैं। लेकिन जो विदेश से आए हैं, अपने यहाँ फॉरेन में जो विदेश से काम करने आए हैं, उनके यहाँ पर बच्चे होंगे, तो क्या वो इंडिया के नागरिक होंगे? नहीं, वो इंडिया के नागरिक नहीं होंगे। और शत्रु के अधीन क्षेत्र में जन्मे बच्चे भारतीय नहीं होंगे। मतलब जो शत्रु के अधीन है कोई क्षेत्र, जैसे पीओके है अपना, तो पीओके में जो बच्चे जन्मेंगे वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। अब देखेंगे वंशानुक्रम से। वंशानुक्रम में क्या होगा कि भारतीय माता पिता के बच्चे, किंतु जन्म कहाँ हुआ है उनका? भारत के बाहर, लेकिन फिर भी वे क्या होंगे? भारतीय होंगे। अब जैसे देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1992 था, तो इसमें पहले क्या था? जब नहीं था तो इससे पहले क्या था कि पिता का ही भारतीय होना जरूरी है, मतलब पिता ही भारतीय होना चाहिए। लेकिन अब क्या है? माता और पिता में से कोई भी एक भारतीय हो सकता है। अब देखेंगे पंजीकरण से। पंजीकरण से क्या होता है? जैसे कि कोई किसी ने भारतीय से विवाह कर लिया, जैसे ए है, ए इंडिया से है और बी फॉरेन से है, और इसने इससे शादी कर ली, ए ने बी से, तो क्या बी मतलब वो इंडियन हो जाएगा? नहीं। तो इसे क्या करवाना पड़ेगा? पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अब देखेंगे माता पिता भारतीय हैं किंतु बच्चा 1 साल से अधिक का हो गया है और उसका मतलब उसे भारत की नागरिकता नहीं मिली, तो उसे किससे मिलेगी? पंजीकरण द्वारा मिलेगी। किससे मिलेगी? पंजीकरण द्वारा मिलेगी। अब देखेंगे देशीकरण से। देशीकरण से कैसे मिलेगी? जैसे कि कोई मूल व्यक्ति है और उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो क्या वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? जैसे कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप है, इन्हें भारत की नागरिकता चाहिए, तो क्या इन्हें मिल सकती है नागरिकता? जी हाँ, इन्हें नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? तो पहले तो ये है कि मतलब जो अपना संविधान है, ये संविधान के प्रति निष्ठा रखते हों, मतलब उसका सम्मान करते हों। और फिर क्या शर्त है कि 8वीं अनुसूची, जो अपनी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में क्या बताया था हमने? संविधानिक भाषा। तो उसमें कितनी भाषा बताई थी? 22 भाषाएं। पहले कितनी थी? 14, और फिर कितनी हो गई हैं? 22 वर्तमान में। तो उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार होना चाहिए, तब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और एक शर्त और है कि जिस देश का वह नागरिक है उसमें किसी को मतलब अपने जो जैसे अपने इंडिया का है उसे भारत, उसके जिस देश का वो है उस देश की नागरिकता लेने से नहीं रोका जाता हो, तो वह भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अब देखेंगे किससे? अर्जित करके। अब देखेंगे अर्जित करके। किसी भूभाग को यदि भारत ने अर्जित कर लिया है तो उसमें रहने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे कि सिक्किम था, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, फिर भारत का राज्य बन गया। तो जब भारत का राज्य बना है तो उसमें सिक्किम में रहने वाले जितने भी आदमी थे वो स्वतः ही भारतीय हो गए हैं। क्या हो गए? भारतीय हो गए हैं। मतलब उनको अलग अलग करके भारत की नागरिकता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने लोग थे वो सारे के सारे भारतीय हो गए हैं। अब देखेंगे भारत की नागरिकता को समाप्त कैसे कर सकते हैं। जैसे परित्याग। तो परित्याग है, परित्याग में क्या होगा? जैसे स्वतः ही कोई भारत की नागरिकता को त्याग दे, जैसे हम हैं, अब हमें नहीं है भारत की नागरिकता चाहिए,
तो हम स्वतः ही भारत की नागरिकता को त्याग देंगे। तो इसको क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा, परित्याग। और पर्यावसान, जैसे हमने किसी दूसरे देश की, जैसे अमेरिका है, हमने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो हमारी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब जैसे हमने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब देखेंगे वंचित करना, तो वंचित कब करा जाएगा, मतलब वंचित में क्या होगा, नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। ये कब किया जाएगा, जैसे किसी युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करना, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय कोई अपना जो सैनिक है वो उनमें से कोई पाकिस्तान के सैनिक की मदद कर दे, किसी भी तरह से मदद कर दे, मारे उसे ना मारे या फिर कुछ भी, तो उसकी सहायता करे, तो क्या होगा, उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। और या फिर गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण की हो, मतलब जो वो है संसद के द्वारा विधि बनाई गई है उनसे ग्रहण ना करके गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण की हो, तो उसको भी मतलब ना वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। और या फिर लगातार 7 वर्षों से बिना किसी को बताए भारत से बाहर रह रहा हो, तो उसको भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको एक बार में याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और अगर